नीतीश कुमार जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। प्रश्न यह है कि इनकी यात्रा तो होती रहेगी, पहले भी हुई है। बिहार की विकास यात्रा कब से शुरू होगी? नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। आज की बात करेंगे बिहार में नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के हाई वोल्टेज ड्रामे वाले यात्रा जिस पर विवाद हो रहा है। क्या यह विवाद जायज है और क्या बिहार में कोई ऐसी यात्रा होगी जो बिहार को विकसित के रूप में हमें पहचान दिला पाएगा? बिहार में नीतीश कुमार जी हमेशा यात्रा के लिए जाने जाते हैं। 14 यात्रा वो पहले कर चुके हैं। उनकी पहली यात्रा 2005 में थी, जब फरवरी में चुनाव हुआ था और सत्ता की चाबी मिल गई थी रामविलास पासवान के हाथों। रामविलास पासवान ने तय किया कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे और बूटा सिंह जो कांग्रेस के उस समय के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल थे, उन्होंने सरकार बनने नहीं दी थी। लोक जनशक्ति पार्टी का टूटा था, नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लोजपा टूट कर नीतीश कुमार में शामिल हुए थे और नवंबर में चुनाव हुआ था और फिर नीतीश कुमार बन गए थे बिहार के मुख्यमंत्री। उस फरवरी से नवंबर के बीच में नीतीश कुमार एक न्याय यात्रा के रूप में लेकर बिहार में घूमे थे। वहां से नीतीश कुमार की यात्रा का शुरू होता है और अभी जब कुछ दिनों पहले महागठबंधन में थे, राजद के साथ थे, तब भी वो विकास यात्रा के नाम पर न्याय यात्रा, सम्मान यात्रा, संवाद यात्रा, ऐसे कई यात्रा करते रहे हैं। इस बार भी वो दिसंबर में यात्रा कर रहे हैं। राजद का आरोप है कि 225 करोड़ रुपए खर्च क्यों जा रहे हैं, क्यों खर्च किया जा रहा है सरकारी खर्च। यह बात सही है कि आप 225 करोड़ रुपए पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सरकारी फंड से क्यों खर्च किया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि जब यही नीतीश कुमार राजद के साथ होते हैं तब भी वो यात्रा करते हैं, तब भी सरकारी अमला लगता है, तब भी यही ग्रामीण विकास विभाग यात्रा का पूरा खर्च उठाता है। तो उस समय सही हो जाते हैं, आज गलत हो जाते हैं। यह विषय बहुत बेकार लगता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जैसे लालू यादव रेल मंत्री थे और लालू यादव मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ मिश्रा जी हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लालू यादव उस हेलीकॉप्टर को उड़न खटोला कहते थे और उस पर घूमते थे। क्या यह प्रश्न है कि उस समय वो पैसा क्या जनता का नहीं था जिस पर लालू यादव घूमते थे? और 90 के समय में तो बिहार की स्थिति कितनी अच्छी थी ये सबको पता है। चारा घोटाले के में तो स्कूटर से चारा ढोया गया। ये प्रश्न उठाना मुझे लगता है कि गैर वाजिब है। हाँ, अमाउंट पर चर्चा हो सकती है, चूंकि 40 जिला है, एक जिला में 5.5 करोड़ के आसपास का खर्च आ सकता है। इस पर आप सवाल कर सकते हैं इतने खर्च क्यों हो रहे हैं, लेकिन खर्च तो होकर रहेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जब निकलेंगे तो पूरे अमला और ताम और झाम के साथ निकलेंगे। प्रश्न यह है कि तेजस्वी यादव जिन्हें बड़ी चिंता है, या जो AIMIM के लोग हैं उनको बहुत चिंता है, RJD के लोगों को बहुत चिंता है, तो फिर वो किसका पैसा होता है जिस पर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में घूमते हुए मछली खाते हैं, कभी संतरा खाते हैं? वो पैसा आखिर लालू यादव जी के घर का है या पार्टी का है? तो वो पार्टी में पैसा कौन देता है? आपको लोग गरीबों को, भीखमंगों को तो 10 रुपए नहीं देता है, तो फिर RJD को इतना पैसा कहां से मिल गया? जाहिर तौर पर वो किसी ना किसी को फायदा पहुंचाते हैं, उससे मिलता है। ऐसा एक परिपाटी है जो सभी राजनीतिक दलों पर लागू होता है। तो खर्च की बात कहना ही बेकार है। रही बात कि नीतीश कुमार कह रहे हैं महिला संवाद की, महिलाओं को जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया है। उनको 50% आरक्षण दिया, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या निकाय का चुनाव हो। हालांकि आज भी मुखिया पति, सरपंच पति, ऐसे अघोषित पद आपको मिल जाएंगे। क्या नीतीश कुमार इतने वर्षों में इसको कंट्रोल कर पाए हैं? विषय एक और भी है। कहते हैं कि महिलाओं के डिमांड पर शराबबंदी हो रही है जिससे महिलाएं खुश हैं, लेकिन जो नकली शराब पीकर जो महिलाओं के पति गुजर गए, जिन महिलाओं के बच्चे गुजर गए, वो भी ये प्रश्न करेंगे कि नीतीश जी, हमने तो शराबबंदी के लिए कहा था, ये नकली शराब लाकर मेरे परिवार का आय बंद कर दिया आपने, मेरे परिवार की खुशियां बंद कर दी। इसका जवाब कौन देगा? दरअसल नीतीश कुमार को ये चिंता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आई
तो क्या इस बार वो मुख्यमंत्री रहेंगे? और इसीलिए कभी वो आरजेडी के तरफ इशारेबाजी भी करते हैं और कभी उन्हें लगता है कि अपनी वजूद इतनी तो बना के रखी जाए कि मेरे बिना कोई सरकार बने ही नहीं। 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस रहा, यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को मजबूरी के रूप में चाहे लालू यादव हो या भाजपा हो, दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए नीतीश कुमार को सर पे बिठा के चलते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कम सीटें आती हैं और किसी भी एक पार्टी को अगर बहुमत के आसपास के आंकड़े हो जाएंगे, तो यकीनी तौर पर फिर नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले नीतीश कुमार को जिस तरह से महिलाओं ने खुल करके वोट किया था, वो अब महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार के पास कोई विचारधारा है, ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार के पास कोई वोट बैंक है। ऐसे में वो यात्रा करने निकले हैं। वहीं पर अभी जितने लगातार लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अभी 4 सीटों पर उप विधानसभा के उपचुनाव हों या इसके पहले 3 सीटों पर हुए उपचुनाव हों, राजद को लगातार हार मिलती जा रही है। तो राजद को चिंता है कि यदि नीतीश कुमार और प्रभावी होते हैं तो फिर हमारी राजनीतिक दुकान का क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री पूर्व वाले कहलाएंगे? इसी बात को लेकर राजद ने अपनी यात्रा निकाली है। अब राजद की यात्रा में पैसे खर्च कौन करेगा? क्या तेजस्वी यादव बैलगाड़ी से चलेंगे जिसमें कोई खर्चा नहीं आएगा और उसमें जो लगा हुआ बैल होगा वो खेतों से चारा खा लेगा? तो पैसे सरकारी फंड का और एक जिला में 5 करोड़ रुपए खर्च करना है, इस पर सवाल आपको उठाने का हक, नैतिक हक कम से कम राजनीतिक दलों को नहीं है। हाँ, जनता ये पूछ सकती है कि 200 करोड़ में क्या कुछ और हो सकता था, लेकिन जब अमलिया पूरा चलता है, जब पूरी तामझाम चलती है मुख्यमंत्री का, तो ये अमाउंट बहुत छोटा नजर आता है। प्रश्न मेरा फिर से वही है कि यात्राओं पे आप जाते रहिए सरकार, बस ये बताइए कि बिहार की विकास यात्रा कब से शुरू होगी, कब वहां पर टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, या वैसे कोई सरकारी पीएसयू की फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार की तरक्की होगी, बिहार का चरित्र बदलेगा, बिहार का भविष्य बदलेगा, बिहार का मन बदलेगा। इस पर भी बात होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।